जी चाहता है कि कोई ऐसा हो जिससे दिल की बातें कर सकूं। अगर वो नहीं मिली ना, ना सुबह जिंदा होगी तू, ना मैं। तुम्हारे साथ वो सलूक करूंगा जो पहले कभी किसी ने न किया हो। शुक्र है हमने कुछ जोड़े दे दिए थे, वरना वो जो पहन के आ रही थी, अल्लाह की पनाह, इतने एम्बैरेस होते हम, इतने एम्बैरेस होते कि क्या बताऊं। मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, और मैं ये जानना भी नहीं चाहता। सिर्फ इतना जानता हूं कि आप मेरी मामा की पसंद। खाला फरिश्ता है, फरिश्ता। और फरिश्तों को खुशी और कमी से क्या मतलब? वो तो इस दुनिया में सिर्फ नेकी करने के लिए आते हैं। हम दोनों की शादी का मकसद घर बसाना नहीं था, ये तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो। और हाँ, तुम ये भी जानती हो कि ये डॉक्यूमेंट्स तो साइन करने ही पड़ेंगे। ये मेरी रेपुटेशन का सवाल है। मैं और फलक एक साथ पढ़ते थे, हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई और फिर शादी हो गई। परवीन जी साहब क्या ऐसा ही करते हैं हमेशा? नहीं बेगम साहबा, साहब जी तो बिल्कुल ऐसे नहीं थे। वो तो बहुत खुश रहते थे। दूसरी बीवी के साथ तो उन्होंने प्यार की शादी की थी ना। बस फिर ना वो शादी रही ना वो प्यार। बेगम साहिबा, आप बेगम साहिबा मत कहा करें मुझे, मेरा नाम आयशा है। पर मैं आपका नाम तो नहीं ले सकती ना। तो क्या उनकी पहली बीवी भी उनके साथ नहीं चाहती थी? साहब जी ये देख ले, मैंने तैयार कर दी है। अगर कोई और चीज़ रह गई हो तो बता दीजिएगा। आयशा जी। अगर आपने इस घर को और घर वालों को समझना है ना, तो इनके जरिए नहीं, अपनी मैम, ये कहाँ से रोज रोज फाइलें ले आते हो? तो तुम साइन करते वक्त पढ़ लिया करो। वाह, पहले दफ्तर में भी काम करो और अब घर आके भी फाइलें पढ़ो। लाइए बेगम साहिबा, मैं आपको पढ़ देता हूँ। देखो, जो पहला है वो है जी, इट्स अबाउट। अच्छा लाओ, कहाँ साइन करना है? ये जहाँ पेन के निशान पड़े हुए हैं वहाँ साइन कर दो। क्या तरीका है मुलाजिमों से बात करने का? मोहतरमा फलक साहिबा,
आप ठहरी, काइंड हार्टेड, सॉफ्ट सी बंदी, और हम बुरे तरीन लोग, है ना? वाह, मक्खन लगाना कोई आपसे सीखे। हाँ, बस ये क्वालिटी मेरे तक ही रहने दो तो अच्छा। थैंक्स। चाय पिए? आ जाओ। Here we go. बेटा, कैसी लगी मेरी पसंद? तुम उसे शोकेस में सजाने के लिए लाई हो या? क्या मतलब है तेरा? मतलब जवान भी है और खूबसूरत भी। अपने शहजादे के लिए इससे ज्यादा खूबसूरत लड़की दिखी नहीं मुझे। बहुत बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। तो रखो ना, किसने कहा है उसे बेलगाम छोड़ दो? ये तेरा काम है, मैं कहाँ सारा दिन घर पे होता हूँ। सच कहता है तू भी बेटा, बैठे बिठाई मुसीबत ही घर ले आई हूँ, चौकीदारा करना पड़ेगा। वो उठ गया तेरा लाडला? यासिर उठ गया है, अभी चाय का बोलकर बाहर गया है। मैंने भी साफ साफ कह दिया है, बहुत पढ़ लिख लिया है, अब कोई नौकरी ढूंढो। नहीं मिलती नौकरी तो उसे बोल उसे कि मेरे साथ दुकान पे आ जाए। कभी कभी पढ़े लिखे ग्राहक आ जाते हैं, हाँ वहाँ उनके सामने हैंकी भैंकी मारना पड़ती है। वो नहीं आएगा तेरे साथ, वो ये काम नहीं कर पाएगा। इस काम की कमाई से वो बड़ा आदमी तो बन सकता है, मगर ये काम नहीं कर सकता। वाह अम्मा, और तू मुझे रोटी से उठा के लाई थी। क्या बकवास कर रही हो? तेरी जैसा बेटा तो नसीबों वाली माँ पैदा करती है, सदके जाऊं मैं अपने पुत्र पे। अच्छा ज्यादा मक्खन ना लगा, और हाँ जगाओ उसे, अपनी बहू को, और उसे आस पड़ोस के लोगों से ज्यादा मिलने जुलने ना देना, समझी? चलता हूं। इजाज दुकान पर चला गया है। चला गया मतलब चला गया। चाहे तुम बिस्तर छोड़ो या श्रृंगार करो, वो शाम को ही आएगा। अम्मा, आप मुझे जगा देती? अब चाहे तुम अलार्म लगाकर सो या ढोल पिटाओ, खुद भी जागो और हमें भी जगाओ। मैंने सोचा शुरू के दिन आराम से उठ जाया करोगी, पर तुमने तो रूटीन ही बना ली। ए लड़की, तुम्हारी माँ ने तुझे कुछ नहीं सिखाया? 15 दिन से कपड़े नहीं धुले। शादी के हंगामों में घर का करती या बाहर का करती? चलकर कपड़े निकालो। हाँ, चादरें भी निकालनी है, सारी की सारी गंदी है, बिछाने लायक कोई भी नहीं। अपनी कहानी